दोस्तों, आखिर दयारा बुग्याल की वादियों में उस युवती के साथ क्या हुआ? 2 दिन बीत गए लेकिन अब तक उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिला? क्या ट्रैकिंग एजेंसी ने सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया या फिर कहीं और बड़ी चूक हुई है? पहाड़, बारिश और लापता युवती, सवालों के घेरे में ट्रैकिंग एजेंसी। आखिर क्या है पूरा सच? देखिए बड़ी अपडेट मेरी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहलाक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दयारा बुग्याल के लिए निकली बबीता पांडे आखिर कहां गई? पुलिस के हाथ लगा एक सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है? जिस एजेंसी के साथ एमबीए की ये छात्रा बबीता पांडे ट्रैकिंग के लिए निकली थी, वो एजेंसी कैसे अब सवालों के घेरे में आ गई? और बबीता पांडे के गायब होने पर पहली बार आया पुलिस का बयान क्या कहता है? सब बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से सामने आई ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रामनगर की एक युवती ट्रैकिंग के लिए गई थी, लेकिन अब वो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है। दोस्तों, पुलिस ने साथ गए 2 युवकों और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एजेंसी की कार्यप्रणाली जांच के घेरे में आ चुकी है। चर्चा इस बात की है कि वेबसाइट पर दर्ज जानकारी में भी कई विसंगतियां, कई गलतियां, यानी कि गलत जानकारी फीड की गई। इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको इस मामले में बबीता पांडे का पहला और शायद आखिरी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं। इसे देखिए। गाड़ी लॉक तो नहीं कर रहे, कहीं दूसरी गाड़ी में जाते हैं। देखा दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बबीता पांडे को आखिरी बार रैथल गांव में देखा गया था। वहीं का ये सीसीटीवी फुटेज है। इसके बाद वो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई, गायब हो गई। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है, जबकि पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं। लेकिन रैथल में आखिरी बार दिखी बबीता आखिर कहां गई? यह सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। दोस्तों, नैनीताल जिले की 30 साल की बबीता पांडे एमबीए की छात्रा बुग्याल ट्रैक पर अपने 2 साथियों के साथ गई थी, लेकिन ट्रैक के दौरान वह उनसे बिछड़ गई और तब से लापता है। बबीता की तलाश में एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग बबीता पांडे का हाथ लगा नहीं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कैसे बबीता पांडे की खोजबीन हो रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहां? इस पूरे मामले पर जब पहली बार पुलिस का रिएक्शन आया तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस द्वारा कहे गए उन तमाम शब्दों, वाक्यों और वक्तव्यों को मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, जो ये महिला की मिसिंग की जो रिपोर्ट है, ये दिनांक 30 तारीख को हमारे को 30 मई को हमको रात में करीबन 8 बजे हमारे डीसीआर पे ये सूचना मिली थी कि एक युवती जो अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ यहाँ आई थी, वो दयारा बुग्याल के ट्रैक पर वो मिसिंग हो रखी है। तो जब 30 की रात्रि में हमें ये सूचना मिली तो तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनीरी को, जिनके एरिया में वो दयारा बुग्याल वाला क्षेत्र आता है, तो हमने उनको और एसओजी की टीम को उसमें तत्काल ही लगा दिया था। साथ में हमने एसडीआरएफ की, क्योंकि वो एरिया सारा फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी और एसडीआरएफ को भी लिया था। नेक्स्ट डे जो कल था, मतलब 31 मई को, इसमें हमने एनडीआरएफ की भी मदद ली और हमारा जो इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें हमारी लोकल की पुलिस टीम है। साथ में हमने इसमें एसओजी को भी लगाया हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट ऑफिशियल और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सब भी इसमें, उसको मिसिंग जो फीमेल है उसके हमने कई पोस्टर्स वगैरह भी बनाए हैं और सभी में वहाँ पूछताछ कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है। हमारा डॉग स्क्वाड भी इसमें काम कर रहा है। और इसमें हमने कल रात्रि में ही, जब उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आ गए थे, तो उसमें उसकी हमने एक एफआईआर भी इसमें दर्ज की है
और इसमें जो 2 लोग जो उसके कंपेनियन बताए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता मिलेगी। मैम, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैकर्स के लिए एसओपी बनाई गई थी, क्या एसओपी का पालन किया गया है पुलिस ने, अगर प्रारंभिक दृष्टि से अगर इसको देखा हो? देखिए, अभी तो हम चूंकि हमारे पास जो आया था वो एक महिला की मिसिंग थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो हम तो बेसिकली उस मिसिंग पे ही काम कर रहे हैं। बाकी ये अगर टूरिज्म और उसमें अगर वेबसाइट में कुछ ऐसा होगा कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है तो वो आगे हम जो जांच कर रहे हैं उसका एक पार्ट हम उसको बनाएंगे। क्या क्या संभावनाएं लग रही है इसके? देखिए, संभावना अभी तो हम जैसे हम लोग जो पूछताछ कर रहे हैं तो ये जो युवती है ये अपने फ्रेंड्स के साथ 25 को ही यहाँ आई थी इस तरफ, मतलब इस तरफ तो नहीं एग्जैक्टली, ये देहरादून आ गई थी। तो उसके बाद से ये यहाँ देहरादून भी इनका पता चल रहा है कि देहरादून में भी रहे एक दिन, उसके बाद ये 2 दिन यहाँ पे हर्षिल में और गंगोत्री धाम में भी इन्होंने दर्शन किए हैं। तो उसके बाद ये जो 28 को यहाँ आए हैं हमारे उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी में 28 को यहाँ पे आराम से रहे हैं। 29 की रात्रि से कह रहे हैं ये मिसिंग है। तो अभी हम उस पर पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। मैम, इसमें डिटेन भी किया गया है कुछ लोगों को? नहीं, डिटेन तो नहीं किया है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जो टूर गाइड्स थे इनके, उन लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। बाकी हमारे लोकल दोस्तों, उत्तरकाशी के बुग्याल दयारा से ये चिंताजनक खबर और इसकी चर्चा चहुं ओर है, यानी कि पुलिस के पास भी ज्यादा कुछ कहने को है नहीं अभी। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि रामनगर के चिल्किया गांव की एमबीए की छात्रा है बबीता पांडे, पिछले 2 दिनों से लापता है। हर गुजरता पल परिवार की चिंता को बढ़ा रहा है बल। और बताया यह जा रहा है कि युवती 2 युवकों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। मामले में पुलिस ने दोनों युवकों और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि इस बात को पुख्ता तौर पर पुलिस के अधिकारी कैमरे पर कह नहीं रहे। इस घटना ने दोस्तों ट्रैकिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वो ये कि खबर मौसम और बारिश के बीच ट्रैकिंग की अनुमति कैसे दी गई, क्या एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया? वहीं एजेंसी की वेबसाइट पर दर्ज नाम पते को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है दोस्तों, लेकिन युवती का अब तक कोई पता नहीं चला, कोई सुराग हाथ लगा नहीं। इधर दोस्तों कुछ समाचार पत्र, कुछ पोर्टल्स इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता हुई युवती बबीता पांडे मामले में स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसी संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा है। खबरों के मुताबिक दोस्तों जिला पर्यटन विकास अधिकारी का एक बयान छपता है और उस बयान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल से बबीता पांडे नाम की किसी भी युवती को ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी गई, अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी पर फर्जीवाड़ा कर अनुमति पत्र तैयार करने की बात भी कही है। दोस्तों खबर तो यह भी है कि एजेंसी के इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही एजेंसी संचालक का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है। वहीं उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर पुलिस के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। दोस्तों दरअसल जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सिंगल विंडो सिस्टम का एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम से नया पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें ट्रैकिंग के लिए आवेदन करना होता है। आधार कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस, आईडी प्रूफ आदि दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित शुल्क चुकाना होता है, एक पैसा देना होता है, फीस देनी होती है। अनुमति पत्र उसके बाद अपने आप जारी हो जाता है। लेकिन जो पत्र संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी द्वारा वन विभाग को दिया गया उसमें कुछ ट्रैकर्स के नाम काट छाट कर बदलने की बात सामने आ रही है। बताया यह गया कि पोर्टल के माध्यम से किसी बबीता पांडे नाम की युवती को अनुमति दी ही नहीं गई थी। यदि उस पत्र के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा तो पुराने नाम सामने आ रहे हैं, जो कि कुलदीप सिंह, अनिकेत कुमार शाह, अनंत रंजन, ऐसे नाम। तो क्या हुआ होगा आखिर बबीता पांडे के साथ? पहाड़ों में गुम हुई बबीता का सच क्या है? इस पहेली को सुलझाने में तमाम प्रशासनिक अमला लगा है, लेकिन दयारा बुग्याल का यह रहस्य अब तक रहस्य ही बना है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहां? कोई नई अपडेट, कोई नई खबर, कोई नई तस्वीर
सामने आएगी तो वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल कर आई और ये बड़ा सवाल कि पहाड़ों में गुम हुई बबीता का सच क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा इस खबर को, कई लोग अपडेट जानना चाहते हैं इस मामले में, क्या कुछ नया हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। की जो उसमें छूट गई थी कि उस रात को जो है 11 बजे के बाद जो है बहुत तेज़ बारिश हुई है और जैसा कि वो लड़की चप्पलों में थी, बहुत दूर जाने की संभावना नहीं है। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही कि हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसको मार के कहीं गाड़ दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की बात है कि उस जगह कहाँ से तो गैंती आएगी, कहाँ से सब्बल आएगी, कहाँ से रम्मा आएगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बरसात में। और जो भी वहाँ पर लोग हैं, टूरिस्ट हैं, बाहर के हैं, उनके पास इस प्रकार का सामान आना संभव ही नहीं है। दूसरा, जंगलात वहाँ पर इतनी सख्त है कि वहाँ पर इस प्रकार के औजार हो ही नहीं सकते हैं। जो प्रथम दृष्टया ऐसी गलती दिखाई दे रही है एजेंसी स्वामी की और गाइड की भी, क्योंकि गाइड भी वहाँ ट्रैक के दौरान मौजूद नहीं था, जिसके आगे परमिशन में जिसको दिखाया गया कि गाइड वहाँ होना चाहिए। तो उस गाइड का भी जो है हम इस अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे उसको सस्पेंड कर रहे हैं और जो एजेंसी है इसको भी फर्दर गतिविधियों के लिए, एडवेंचर गतिविधियों के लिए इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। और इसमें जिलाधिकारी महोदय को ये प्रस्तुत किया जा रहा है पूरा प्रकरण और इसको पूर्णतः प्रतिबंधित, इसके द्वारा कोई गतिविधि हम संचालित न हो ऐसा सुनिश्चित करें।